कौन सी तारीख? 29 जुलाई 2022। आज प्यारे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। किसका? हमजिन्स किसको कहते हैं? हमजिन्स माने अपनी जैसे उम्र के जो हैं। हाँ, जैसे बूढ़ी माता जी को बताएंगी तो उन्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, और युवक हैं तो वो युवक को बताएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। कन्या है वो कन्या को बताएंगी। हमजिन्स माने हमारे ही जैसे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। किसके ऊपर? माताओं के ऊपर। इसीलिए माताओं के ऊपर बड़ी जवाबदारी, क्योंकि जिम्मेदारी बाबा ने किसको दी है? माताओं बहनों को। तो बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जवाबदारी दी है? कि सबको ज्ञानवान बनाओ। तो सोचो, भगवान ने अपना जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो भाइयों को नहीं दी। किसको दी है? माताओं को दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाइयों को नहीं करना सेवा, भाइयों को भी करना है, लेकिन माताओं को तो जवाबदारी कह के भगवान ने दी है। प्रश्न, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बाबा ने हम माताओं को किसके लिए निमित्त बनाया है? किस बात के लिए? क्या जवाबदारी दी है? स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। बहुत अच्छा निमित्त बनाया। और किस लिए निमित्त बनाया? सबको ज्ञान देने के, पतित आत्माओं को पावन बनाने की, सबको परमात्मा का संदेश देने के निमित्त सौंपी है। माताओं की क्या है? जवाबदारी है। अपने मोहल्ले में कोई रह ना जाए जिसको हमने बताया ना हो, भले वो माने ना माने, वो उसकी अपनी बात है, पर ये मेरा काम है जो मुझे भगवान ने दिया कि इस मोहल्ले में जितनी भी आत्माएं होंगी, मैं एक एक को घर घर जाके संदेश दूँ, जिससे बाद में बाबा ये ना कहें कि बच्चे देखो, तुम्हें ये जवाबदारी दी थी, तुम इकलौती संतान, उस मोहल्ले में तुम इकलौती बच्ची थी बाबा की। उस मोहल्ले में बहुत सारे तो नहीं होंगे, इकलौते बच्चे हम बाबा के। तो जो बच्चा वहाँ बाबा का है, वहाँ जितनी भी आत्माएं हैं, उसके लिए बाबा ने उस बच्चे को निमित्त बनाया हुआ है। तो ये हमें अपनी जवाबदारी का एहसास होगा तो फिर अंत में कुछ नहीं होगा। नहीं तो वो आत्माएं शिकायत करेंगी कि बाबा हम कैसे पता, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, और ये रोज़ जाती थी और इन्होंने कभी ऐसे बताया नहीं, इतनी सीरियस होके ऐसे ही बता दिया, हमने समझाया थी, मजाक कर रही होंगी। इसीलिए थोड़ा हमें अच्छी तरह से बताना है सबको। बाद में हम फिर क्या हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारी से, हम कहेंगे बाबा हमने एक बार नहीं 10 बार बताया, हमने कई बार संदेश दिया, पर इन्होंने माना नहीं। तो फिर वो आत्मा जब नहीं मानेगी तो बाबा सीन दिखा देंगे वही वाला, जब आप उन्हें संदेश देने गए, तो बस फिर वो आत्मा कुछ कर नहीं सकेगी, और हम भी अपनी जिम्मेदारी से क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। कि भगवान ने हमें जो काम दिया था, हमने उससे बखूबी से किया। उत्तर है, तुम
तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया और नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी बाबा ने। किस बात की जिम्मेदारी? नरक को स्वर्ग बनाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके निमित्त माताओं को बनाया। देखो घर में भी कहीं मेहमानी में जाते हैं, जरा सा कोई जिम्मेदारी दे देता कि किचन तुम संभाल लेना, तो कितने अलर्ट हो जाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। अपनी किचन से भी ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो उस काम के लिए हमें निमित्त बना दिया है। तो ये तो किसने जिम्मेदारी दी? कोई इंसान ने नहीं, खुद भगवान ने दी है। और ये जिम्मेदारी का जो रिटर्न है वो भी हमें बहुत बहुत कई गुना होके मिलने वाला है। तो इस जिम्मेदारी के प्रति क्या हम उतने जागरूक हैं? ये हमें देखना है, क्योंकि सब लोग इस जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं है। भगवान ने उन्हें दी है पर वो उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जागरूक नहीं कर पा रहा है, सबको संदेश नहीं दे पा रहे। तो बाबा कहते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने के तुम निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जैसे भागवत होती है, माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। भगवान ने भी ये ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, बहनों को दिया है कि जाओ तुम जगत में ये ज्ञान फैलाओ। इतना ऊंचा ज्ञान बहनों के द्वारा दे रहे भगवान। हाँ, ज्ञान का कलश रखा, इसीलिए सबको सद्गति देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव की शक्तियाँ हैं, शिव शक्ति सेना है, शिव जी की सेना है। तो सेना के सेनानी कैसे रहते हैं? अलर्ट रहते हैं ना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। उनको सुनाना सरल होता है। मैं जब ज्ञान में आया तो कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा जो मेरे संग पढ़ने वाले लड़के थे। एक एक को हमने बाबा के बारे में बताया, ज्ञान सुनाया, कईयों को सेंटरों पर भेजा, कईयों ने कोर्स भी किया, 2-4 मधुबन भी होके आए। तो कोई हमजिन्स को तो छोड़ना ही नहीं है। अपने रिश्तेदार हमजिन्स सबको संदेश देना, कोई रह ना जाए परिवार में, रिश्तेदारी में। दोस्त यार जो होते हैं, कोई को उनको देना सरल होता है। फिर उनका भाग्य है, बताना तो हमारा काम है। तो आज भी अगर कोई परेशान होते, उस समय नहीं माने, लेकिन आज अगर परेशान होते तो फ़ोन हमारे पास आता है, यार मेरा बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कोई उपाय बताओ, कुछ बताओ। मतलब कहीं ना कहीं मानते तो हैं। ऐसे ही जब परिस्थितियाँ पड़ेंगी तो तब तो मानेंगे अपने आप। फिर आपकी याद आएगी, देखो बताती थी, चलो टेंशन फ्री रहोगे, भगवान मदद करेगा। फिर याद आएगी, ढूंढेंगे आपको, आपके पास आएंगे, हमें भी ले चलो, हम तो बहुत परेशान हैं। क्योंकि दिनों दिन परिस्थितियाँ बिगड़नी है। समय ही ऐसा आता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, संबंधों में धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, प्रेम ख़त्म हो चुका है। तो समय ही ऐसा आने वाला है कि इंसान को कोई सहारा ही नहीं लगेगा, कोई अपना नहीं लगेगा। सबके होते भी इंसान अकेला महसूस करेगा। ऐसा समय आने वाला है। तब उसे किसकी याद आएगी? भगवान की, और भगवान के सच्चे बच्चों की, क्योंकि सहारा उनसे ही मिलेगा। वही सही रास्ता सबको। तो हमें उस कार्य के भगवान ने क्या बनाया है? निमित्त बनाया। तो हम कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हैं। अपने सौभाग्य को समझना है और उस दिन के लिए हमें अपने आप को वैसे ही तैयार भी।
सबको पतित बनने से बचाना है, क्योंकि दुनिया है जो पतित बनाने में लगी है। जरा से बच्चे थोड़े से बड़े हुए नहीं, शादी ब्याह की बात है सुन। तो किसी को पवित्र बनाना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। किसी को पवित्र बनाना यदि पुण्य है तो किसी को अपवित्र बनाना, लेकिन जानते नहीं, ज्ञान नहीं है उतना, मानते भी नहीं, तो अपने ऊपर नहीं लेना है, समझाना है। मान लो अगर मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को मुझे ज्ञान में बताना है कि पवित्र बनो, तो कैसे बताएंगे? हम उसको दोनों रास्ते बताएंगे कि बेटा तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। एक रास्ते से तुम वैसी ज़िंदगी जी सकते हो जैसी सब लोग दुनिया में जी रहे हैं। दूसरा रास्ता एक और भी है जो इस समय भगवान ने बताया है कि अगर हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाएं तो हमें कई जन्मों की प्राप्ति हो सकती है और भगवान योगी जीवन, उच्च जीवन हमारा बना रहे हैं। तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है उसको तो 99% लोग चुनते ही हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प है नहीं, उनके पास इतनी ज्ञान भी नहीं, समझ भी नहीं, तो वो तो बना बनाया है ही है। पर अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कुछ दिनों के लिए तुम इसको भी ट्राई करके तो देख सकते हो। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर दूसरा रास्ता तो अपना बना बनाया है ही। तो इस तरह से क्या होगा, अब आप अपनी जिम्मेदारी आपने निभा दी, अब जो कुछ बोझ चढ़ेगा उस आत्मा का खुद, क्योंकि उसने खुद निर्णय लिया। आपने उसके लिए निर्णय नहीं लिया कि वो पवित्र बने या अपवित्र बने, आपने तो उसे सही रास्ता दिखाया। फिर बाद में लेकिन उसका मन नहीं लगा, उसने खुद निर्णय लिया, तो अब जिम्मेदारी पाप आप पे नहीं चढ़ा, वो उसकी जिम्मेदारी अब उसकी ही हो गई। तो इस तरह से हमें सबको प्रेरित जरूर करना है, क्योंकि भगवान जो श्रीमत दे रहे हैं वही सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ और नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबको पतित बनने से बचाना है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आजकल तो सबकी बुद्धि वहीं घूम रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जरा जरा से बच्चों की बुद्धि खराब हो रही है। तो बचाने के लिए कितनी ताकत चाहिए, कितना समझाना। कई बच्चों को बुलाते हैं कि आओ समझाने के लिए, समझते नहीं हैं, लेकिन समझ के भी क्या करते, क्यों नहीं मानते? जैसे कई बच्चे ऐसे हैं कि बाबा की ज्ञान में चल रहे हैं और सब धारणा बनाए नहीं, सब मतबदली हो जाए और सब वो परिवार के ऊपर में गटर में डुबकी लगाया तो अपने लगानी पड़ती है। बाबा के बच्चे क्या करें? हाँ, तो फिर वो देखते हैं बहुत ही निकृष्ट, क्या कहें, बाबा कहते हैं ना चंडाल भी होंगी वहाँ, वो भी होंगी, तो वो बहुत नीचे पदों पे जा कर के वहाँ प्रजा में आएंगे, ज्ञान में चल रहे हैं। हमारे सगे संबंधी हमें उनके साथ रास्ते में रहना है, लेकिन तो भी तभी तो कहते कमल फूल के समान रहना तो वहीं पड़ेगा। कमल रहता कहाँ है? कीचड़ में, पर उससे फिर भी बुद्धि से न्यारे, बुद्धि से उपरा। पर फिर भी समझ में रहना पड़ता है कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ, गलत काम में समझाना है सबको सच्ची बात, उसमें डरना नहीं है। सच्ची बात पे हम चलते, सच्ची बात सबको समझाते, ठीक है।
संग चले कोई तो अच्छी बात, नहीं चले तो हम अकेले चलेंगे। सत्य की राह पे तो अकेले ही चलना पड़ता है। बाबा कहते तुम्हें वेश्याओं का भी उद्धार करना है। जो बहुत गलत कामों में लिप्त थे उनका भी उद्धार करना। देखो गौतम बुद्ध थे ना, तो उन्होंने एक वेश्या को ज्ञानी बना दिया। तो क्या नाम था उस वेश्या का, याद है? वहाँ की वो सबसे प्रसिद्ध वेश्या थी, जिसके आगे बड़े बड़े राजा घुटने टेक देते थे। तो गणपति वो भक्ति में सुनी हमने, आम्रपाली। आम्रपाली नाम की एक वेश्या थी, और वो इतनी प्रसिद्ध थी कि बड़े बड़े राजा उसको महल गिफ्ट में देते थे। उसे नगर वधू का दर्जा दिया गया था, और सब लोग उसके पास आने के लिए ललचाते थे, और बहुत बड़ी नृत्यांगना भी थी वो। लेकिन वो गौतम बुद्ध की तरफ आकर्षित हुई। सारे राजाओं की भरी सभा में वो नाच रही थी, तो सब लोग उसके शरीर को देख रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध उसके शरीर को नहीं देख रहे। तो वो उसकी नज़रों को उन्होंने परख लिया, और वो गौतम बुद्ध की ओर आकर्षित हुई। फिर गौतम बुद्ध की शादी में गई थी वो। जब गौतम बुद्ध नहीं बने थे, उस समय वो सिद्धार्थ थे, तो उनकी शादी हो रही थी, वहाँ वो नाचने के लिए गई थी। और फिर उसने गौतम बुद्ध को आकर्षित करने का अपनी ओर प्रयास किया, उस तरह की भाव भंगिमा, नाच, नृत्य किया, लेकिन गौतम बुद्ध उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। और गौतम बुद्ध को देख करके अब वो और ज़्यादा प्रभावित हो गई, क्योंकि वो जान गई। उसने बाद में खुला प्रस्ताव रखा उनके आगे कि आपको मैं अपने महल में आमंत्रित करती हूँ। सब लोग मेरे पास आने के लिए तरसते, लेकिन मैंने आपकी नज़रों में देखा कि आपकी नज़रें मेरे शरीर को नहीं निहार रही थी। सबकी नज़रें चील कौए की तरह मेरे शरीर को निहार रही थी, पर आपकी नज़रें अलौकिक हैं। तो गौतम बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। तब से उसने ठान लिया कि कैसे भी करके मुझे इनको अपने जाल में फंसाना है, और उसने कई प्रयास किए, लेकिन वो असफल रही। उसके बाद जब गौतम बुद्ध बन गए जंगल में, तो वो एक दिन जा रहे थे कहीं, तब फिर से वो रास्ते में मिल गई। पालकी में ले जा रहे थे कहार, तो वहीं पे रोक करके उतर के आई। फिर से वही प्रस्ताव कि कहा तुम तो राजकुमार, कहाँ ये तुमने सन्यासियों के कपड़े पहन लिए, तुम्हारे कितनी सुंदरता है तुम्हारे अंदर तो, और मैं कितनी सुंदर हूँ। तो गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम किस सुंदरता की बात कर रही हो? चमड़ी की सुंदरता? सच्ची सुंदरता कहाँ होती है? आत्मा के भीतर। क्या तुम अपने ही अंदर कैद नहीं हो? जरा देखो तो ध्यान से। तुम कह रही हो मैं उस महल की मालकिन हूँ, पर मैं कहता हूँ तुम उस महल की गुलाम हो। क्या तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं है? क्या तुम खुद इस दलदल से बाहर नहीं निकलना चाहती हो? तब उसे एहसास हुआ। वो बोली मेरे अंदर इतनी सुंदर शरीर के भीतर आत्मा में इतनी पीड़ा छुपी हुई है, ये आज तक किसी ने पहचान नहीं पाया, पर आपने पहचान लिया। भले बाहर से मेरे पास सब कुछ है,
लेकिन मेरे अंदर आत्मसम्मान नहीं है। मेरी आत्मा अंदर से बहुत पीड़ित है और आपने इस पीड़ा को पहचान लिया। आप जैसा योगी ही ये पहचान सकता है और कोई। तो फिर उसने वही संकल्प ले लिया कि मैं आगे चल के आपकी बिच्छुड़ी बनूंगी और जो मेरा पुत्र अभी पढ़ रहा है उसको भी मैं आपकी शरण में समर्पित करूंगी और उसे बौद्ध भिक्षु बनाऊंगी। और फिर उसने अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाई। पूरा उस समय तो वो वैद्य होते थे और वो पढ़ा लिखा के उनके यज्ञ में उनका जो संघ था गौतम बुद्ध का उसमें उसको समर्पित करवाया। खुद माँ ने बेटे को सन्यासी बनाया और बड़े खुद फक्र महसूस करे क्योंकि खुद भी उसने उस रास्ते को समझा, खुद भी चली और उसको भी चला। ये होती है महानता। देखने में वो वैश्या है, दुनिया उसे वैश्या समझ रही, लेकिन उस वैश्या ने भी उन्नति कर ली। उसने भी गलत रास्ते को समझ लिया कि ये गलत है और वो भी उससे धीरे धीरे ऊपर उठ गई। ये है संघ का बाबा कह रहे तुम्हें वैश्याओं का भी क्या करना है, उद्धार करना है। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कई बच्चे चलते चलते स्वर्ग दूर नहीं थक जाते हैं। तो थकना मतलब कभी कभी मुरली मिस कर देना, कभी कभी योग मिस कर देना, थोड़े थोड़े थक जाते हैं। तो बाबा कहते थको नहीं, अब स्वर्ग दूर मंजिल दूर। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, क्या थी लाइन? रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। अब चले वतन की ओर अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को रखा गया है। किस अर्थ रखा बाबा ने, किस अर्थ समर्पित करवाया इतनी माताओं को? ज्ञान का कलश रखा है माताओं के ऊपर, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई माताओं के ऊपर। माताओं को जिम्मेदारी जैसे ओपनिंग की सेरेमनी और स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं के द्वारा। माताओं के द्वारा कहाँ की ओपनिंग? कलश माताओं पर रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है, बल भर रहे हैं बाबा, बच्चियों को खड़ा हो जाना चाहिए। भगवान भी आगे बढ़ा रहे हैं, वंदे मातरम। शक्ति दल है ना। बच्चों पर बाप रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। गुरुओं को ये काम नहीं दिया, भाइयों को नहीं दिया। किसको दिया? बहनों को, माताओं को। सबको सदगति दो। अभी तुम जान गए हो सदगति देना इन माताओं का काम है। क्योंकि माता जैसे बच्चे को शिक्षा देती है ऐसे और कोई नहीं दे सकता। माता ही ठीक से पालन पोषण संस्कार दे सकती है, क्योंकि उसके अंदर जन्मजात सहनशीलता होती है। पुरुष उतना संस्कारवान नहीं बना पाता, इसीलिए बाबा ने ये जिम्मेदारी माताओं को दी है। सदगति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते कलश रखा जगत अम्बा पर। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, ये फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तुम माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा बहुत है, चित्र तो अनेक बना दिए,
तो अब माताओं पर कलश रखा है क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। इस समय माताओं की बड़ी दुर्दशा है, तो भगवान ने माताओं को ऊपर उठाने के लिए ये जिम्मेदारी माताओं को दी है। क्योंकि समाज कैसा है, पुरुष प्रधान, उसमें नारी को कोई इज्जत नहीं देता है। तो भगवान ने इज्जत दी नारी को ऊपर उठा के। तो अब ये बात सब पे सहन है, अहंकारी पुरुषों पे तो बिल्कुल सहन होती नहीं है। तभी तो दादियाँ जब शुरू में ज्ञान देती थी तो कई सन्यासी विरोध करते थे। अब जब सन्यासियों से ही लोगों का विश्वास उठ गया है तो अब कहते हैं कि हमें आपके संग मिलके काम करना है। अब सन्यासी कितने आते हैं मधुबन में। तो अहंकार की माताओं में उतना नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल अपने को दीनहीन समझती, और पुरुषों ने अभी तक बहुत शोषण किया है। और आज भी कई जगह जहाँ शिक्षा नहीं है, नारी शिक्षित नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, मारपीट तक करते हैं, हाथ पांव भी चलाते हैं, और अपने कंट्रोल में जैसे वस्तु को रखा जाता है ऐसे स्त्री को रखते हैं, जैसे वो उनकी चीज़ हो, जैसे उनका हक है उस पर और वो उनकी चीज़ है। जैसे स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व है, उसके स्वतंत्र वो अपने निर्णय खुद भी ले सकती है, स्वर्ग का द्वार है। लेकिन स्त्री को क्या बना दिया, एक चीज़ बना दिया, ये मेरी है, मेरे हिसाब से चलेगी, मैं जहाँ कहूँगा वहाँ बैठेगी, मैं जैसे बोलूँगा वैसे उठेगी। अब वो चीज़ है, निर्जीव चीज़ है, चलो चल जाए, अरे वो जीवित है, वो जीवित है, ये तो निर्जीव है, तो चलो चल जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती भी है। इससे क्या हुआ, स्त्री अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई, और कमज़ोर होने की वजह से फिर क्या हुआ, उसने अपने को दीनहीन समझ लिया और उसकी शक्तियाँ छीन हो गई। नहीं तो वो पुरुष से आगे आज क्यों निकल रही, जो शिक्षित नारी है वो पुरुष से आगे निकल रही। तो यहाँ आने के बाद जब आँखें खुल जाती हैं तभी तो कई पुरुष रोकते हैं कि वहाँ जाएगी तो ये तो फिर मनमानी करेगी, ये अपने निर्णय खुद लेगी, मेरा कंट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, कहते वहाँ मत जाओ। अरे जो चीज़ तुम्हें देनी चाहिए थी, पति का मतलब ही होता है कि रखवाला, स्वतंत्रता देने वाला, वो चीज़ भगवान दे रहे। तुम्हारे अंदर देखो वो इंसान कितना डरा हुआ होगा अंदर से, जो स्वतंत्रता नहीं दे पा रहा। एक व्यक्ति उस पर समर्पित हो गया, उसे वो बांध के रख रहा है, उसको वो स्वतंत्रता नहीं दे पा रहा, उस पर उसका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, डर भरा है अंदर। ये समझो, ये डर खत्म नहीं होगा तब तक वो दूसरों को दबाता रहेगा। दूसरों के दबाने में मर्दानगी है या दूसरों को ऊपर उठाने में मर्दानगी है। जो गरीब है, जो दुखी है, उसे उठाने में मर्दानगी है। सबको सद्गति दो। बाबा कहते कलश माताओं पर रखा है, तुम हो गुप्त सेना, शिव शक्तियाँ कहलाती हो, तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तभी तो उमंग उठता है जब बाबा की बात मानते, कितनी खुशी होती, कितना उमंग होता है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, पर इस स्वतंत्रता का हमें क्या करना है, सही उपयोग करना है। अब यहाँ देखो दीदियाँ हैं, बहनें हैं, अपने निर्णय खुद ले सकती हैं क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। भगवान के अनुसार जहाँ ज़रूरत है उन्हें गाइडेंस मिल रही है। पर जिनकी शादी हो गई है वो कितने बड़े बंधन में हैं। क्या वो अपने निर्णय खुद ले सकती हैं? क्या वो स्वतंत्रता में
बहुत सारी बातें होती है, तो एक ही बात है, कई सारी बातें होती हैं, अलग अलग सुनने में भी आती रहती हैं। तो एक है बंधन युक्त जीवन, एक है बंधन मुक्त जीवन। कौन सा जीवन श्रेष्ठ है? बंधन मुक्त नहीं है जीवन तो अच्छा आप है। लेकिन बंधन मुक्त जीवन के लिए पहले त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए। आज की कुमारियों को समझाओ आप, उन्हें समझ में आता है क्या? भले बाद में परेशान होंगी। कई कुमारियाँ तो बड़े दिल से आएंगी, पहले कहेंगी हम ब्रह्मा कुमारी बनना चाहते हैं, और फिर कहेंगी हमारा भोग लगा दो शादी का। तो भोग लगवा देते, और फिर कुछ दिन बाद संदेश भी आता है कि अब बहुत परेशान। देखो भगवान ने मौका दिया था, पर उसका फायदा नहीं लिया। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। तुम कहते हो शिव बाबा हम माताओं के द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान के बाण मारे, दिखाया ना, शिखंडिनी ने बाण मारे। किसको? वो कौन से बाण है? ज्ञान के बाण। तो बाबा कहते ज्ञान बाण लगाने से डरो मत, पढ़ना है और सबको पढ़ाना है। तुम सेना निमित्त बने हुए हो, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। सरस्वती को बेंजो दिया है क्योंकि वह सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो। अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं। काली के पास जाएंगे तो माँ माँ कह के बहुत रोते हैं, बात मत पूछो। पर होता तो कुछ भी नहीं। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है, सबसे ज़्यादा काली पूजा कहाँ होती है? अब ये ब्रह्मा तो माँ है, इसीलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना की हमजिन्स। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ आपका हूँ, ये भी कहते हैं वैसे हो जैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। सब कहेंगे हम ईश्वर के हैं। हम किसके हैं? ईश्वर के हैं। तो ईश्वर किसका है? हमारा है। तो वो अंदर से अनुभूति में भी तो आना चाहिए। जो अपना होता है उसकी हम याद कभी भूलते नहीं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है, तुम शिव बाबा की संतान हो ये सिद्ध करना है। सबसे पहले है शिव की महिमा, ऊंचे से ऊंचा वही है, उसको ही भगवान कहते हैं। शिव बाबा ही वर्षा देते। वर्षा माने अधिकार। पिता से क्या मिलता है बच्चों? अधिकार। तो शिव बाबा पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। बच्चों को क्या मिलेगा? शिव बाबा वर्षा देते हैं, परंतु वो है निराकार, सभी आत्माओं का पिता। तो अब तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं। शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। ये तुमको करते हैं, तुम उनको करते हो। हम ओम नमः शिवाय कहते, बाबा वंदे मातरम कहते, तो दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। वंडर है ना, ये भी ड्रामा की नूंद है। तुम जानते शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते, कई आत्माओं को अनुभव भी बाबा करवाते। घर बैठे मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। क्या दिखता है उन्हें? श्री कृष्ण जी में श्रद्धा होगी तो श्री कृष्ण जी की छवि दिखेगी। राम जी में श्रद्धा होगी तो राम की देखेगी, जाकी रही। तो मुकुट तो सबको होता है, ये ट्रेडमार्क है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं हैं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेंगी
कृष्ण की माँ सब तो नहीं बनेगी, प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा एम ऑब्जेक्ट है। तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए। क्या बनाना है अपना? संगठन। मिलजुल के सेवा शक्ति सेना बनना है। शक्ति सेना। हाँ, एक अकेला काम करता है तो उतना मज़ा नहीं आता, पर 4-5 लोग 10 लोग जितना बड़ा संगठन होता है उतना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। माताओं को अब बहुत होशियार होना चाहिए। क्या बनना है? होशियार बनना है। ये सोचना है कि हम बुढ़ापे पे सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं। अगर आप अभी चाहो तो अभी सीख सकते हो। देखो मोबाइल नया नया आया था, कुछ आता था क्या? सीख गए ना धीरे धीरे, तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो कभी ऐसे नहीं समझना है हम तो अनपढ़ हैं या हम बूढ़े हैं, हम कुछ नहीं सीख सकते। सब सीख सकते, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? माताओं का सम्मान कर। माताओं का सम्मान कर दो। नहीं, कहना चाहिए हमें भी अधिकार दो। हैं, पुरुष को भी अधिकार है ना पवित्र बनने का, तो हमें भी तो होना चाहिए। जैसे पुरुष अगर सन्यासी बनना हो उसको, तो वो क्या करेगा? चला जाएगा छोड़ के। उसके ऊपर केस होगा, क्यों छोड़ के गया? केस होगा? नहीं होगा। वो कहेगा हमें तो पवित्र बनना था, हम तो बन गए। और अगर नारी चली जाए तो ये क्या हो गया? दोहरा मापदंड हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते अपने अधिकारों का क्या करो। हाँ, आवाज़ उठाओ मिलके, तो आपका अधिकार मिल सकता है। बोलो, हम पवित्र रहना चाहती हैं, हमको विघन क्यों डालते? क्यों डालते? साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता तो अच्छी चीज़ है ना। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रता। बाबा समझाते पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। गोप भी मददगार होने चाहिए। बच्चियों को खड़ा हो जाना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, तो डर किस बात का? गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो जिनकी पवित्र बनने की इच्छा है वो बने। अब जिन्हें अपवित्र बनना ही है, इच्छा नहीं है, तो वो उनकी अपना चुनाव है, अपना अपना चुनाव है। इसमें कोई फोर्स की बात नहीं है। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो आपस में सब भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की संतान तुम बच्चे भाई बहन हो, तो विष की लेन देन तो कर न सको, ये है युक्ति। कल्प पहले भी बाबा ने तुम्हें इतना पवित्र बनाया था। कहते माया पर जीते जीत है, माया से हारे हार। ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है।
राम आकर इस पर जीत पहनाते हैं, परंतु अभी तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। कितना मोह है, बहुत चाहे जितना अत्याचार करें सब सहन करते जाएंगे। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, समझाना है हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया। कौन सा कलश है? पर लक्ष्मी तो है ही पवित्र, वह ज्ञान कलश रख कर के क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा फरमान देते, बच्चे काम महाशत्रु है। कौन सा विकार महाशत्रु है? काम और क्रोध। गीता में भी लिखा है काम क्रोध, रामायण में भी लिखा है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के दरवाजे। जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बनकर स्वर्ग का मालिक बनेगा। तुम बच्चों का आपस में बहुत ईश्वरीय लव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईश्वरीय आपस में प्रेम, एक दूसरे की उन्नति की भावना होनी चाहिए। भगवान के बच्चे तो आपस में कैसे होना चाहिए? एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना, प्रेम की भावना, निस्वार्थ भावना। सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? जहाँ कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थ है तो वो प्रेम नहीं है। तो सच्चा प्रेम यही मिलता है भगवान के परिवार में। एक दूसरे के लिए क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। किस नाते से? ये भी भगवान के बच्चे और मैं भी। तो कितनी श्रेष्ठ भावना है। इसी को कहते वसुदैव कुटुंबकम। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो, कोई को पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ कहाँ है। सभी सेंटर के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। माताओं को तो बंधन ही बहुत है। कितने बंधन है? जब तक बंधन है तब तक जीवन में पूरा सुख। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती कि अब बंधनों से ऊपर उठो। और बाबा तो इतना अच्छा रास्ता बताते कि बंधन में रहते हुए भी मन को बंधन में मत रखो। शरीर के बंधन हो सकते पर मन से हमें कहीं भी बंधना नहीं। तभी ये मन उड़ेगा बाबा की याद में, तभी ये परम धाम जाएगा। नहीं तो योग में बैठोगे, बंधन कोई ना कोई मन को अपनी ओर खींच लेगा। अब आप खुद समझ सकते हो आपका मन कहाँ बंधा हुआ है। जब आप योग में बैठोगे ना तो वो मन वहीं जाना है। आप सोचोगे वो चले परम धाम ऊपर चले, पर वो वहाँ की जगह कहीं और चला जाएगा। आप समझ जाना वही आपका बंधन है। और वो आपने खुद बनाया हुआ है। जैसे मकड़ी होती है ना, अपना जाला अपने ही मुंह से निकालती है और खुद ही उसमें फंसी रहती। तो ऐसे अपने बंधनों को हम खुद तैयार करते हैं और फिर उसी में। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है। नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। कहाँ रिपोर्ट कर देते हैं? और जब पुरुषों को जाना होता है तो पुरुष चले जाते हैं, फिर घरवार कौन संभालता है? तो जब नारी चली जाए तो कौन संभाल सकता है? कोई नहीं संभाले। तो उनका प्यार नहीं है। तुमको दिखाना है, वह तो हठयोग सिखलाते और हम तो राजयोग सिखलाते। बाबा तो उसके लिए भी मना करते कि चलो अपने घर में ही रहो, छोड़ो मत, बस बुराइयों को छोड़ो, मन के बंधनों को छोड़ो। अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए उसको संभालते हुए बुराइयों से हमें मुक्त बताया तो था बाबा ने। मेरे सृष्टि अगर हो गए तो मतलब समर्पित हो गए घर में।
बाबा का इसीलिए हमको सेल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा समझाते हैं कि तुम वेश्याओं को भी समझाओ कि ये गंदा धंधा बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो। कितनी हिम्मत चाहिए। क्योंकि अनुभव कर करके तो व्यक्ति समझ ही जाता है ना। दो चीज़ें होती हैं, एक तो व्यक्ति गलत काम कर करके उसके अधीन हो जाता है, और दूसरा गलत काम कर करके उसे अनुभव हो जाता है कि इससे कल्याण नहीं होने वाला है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है, सही रास्ते को चुनना है। सही रास्ता अगर मैंने चुना होगा तो उसका रिजल्ट है खुशी। गलत रास्ता चुना होगा तो सब कुछ मिल रहा होगा पर अंदर खुशी, आत्मा खुश नहीं रहेगी। तो अगर मैं सही कर्म कर रहा हूँ तो उसकी ये पहचान है कि आपको एक बिना बताने वाली खुशी रहेगी अंदर, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर आपने गलत काम किया है तो बाहर से देखिएगा आप बड़े संपन्न हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर में खालीपन, एक दर्द रहेगा। तो ये चीज़ हमें उनको बतानी है, तभी वो इन बातों से मुक्त होने का प्रयास। कई तो फिर स्वीकार कर लेते कि अब तो हमें समाज तो स्वीकार नहीं करेगा, कोई हमें इज्जत तो देगा नहीं, तो इससे अच्छा क्या है अब तो ऐसे ही रहो। तो लोग वो क्या चाहते हैं कि हमें भी लोग सम्मान की नज़र से देखें। तो अगर हम बुरे लोगों को भी सम्मान दे देते हैं तो वो भी एक बार अच्छा बनने का प्रयास अवश्य करेंगे। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि लोग हमें इज्जत देंगे। लोग बुरे बनते ही कब हैं, जब समाज उन्हें और ज़्यादा बेइज्जत करता है, बार बार बेइज्जत करता है, बार बार उनका अपमान करता है, तो फिर वो कहते हैं अब हम ऐसे ही बन के ऐसे ही हैं और ऐसे ही बन के ज़्यादा बनेंगे और बन के दिखाएंगे। और गौतम बुद्ध का फिर से मुझे याद आया है कि अंगुलीमाल नाम का डाकू था, उसने इतने लोगों को मारा था, मार मार की उंगलियां पहन लेता था, उंगलियों की माला बना के, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। अब जब वो आता था सारे लोग दरवाजे बंद कर लेते थे अपने अपने घरों के। एक दिन गौतम बुद्ध किसी गांव में भिक्षा मांग रहे थे, अंगुलीमाल आ गया तो सब ने पकड़ के उनको भी अंदर घुसा लिया कि वो तुम्हें भी मार देगा। उन्हें समझ में नहीं आया, पकड़ पकड़ के सबको अंदर क्यों कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, बोला एक अंगुलीमाल नाम का राक्षस है, सबको मार डालता है, उंगली की माला बना के पहनता है, किसी पे भी वो दया नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला और निकल गए। चलते जा रहे थे, अंगुलीमाल आ गया। अंगुलीमाल बोला रुक जा। तो वो बोले मैं तो कब का रुक गया, तू ही रुक जा। सही है, तू मारता है कब से? तो वो बोला मुझे समझ में नहीं आया तू क्या बोल रहा है, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं एक बार बोल देता हूँ वहीं रुके रह जाते। बोला डरने की क्या बात है, मुझे तो तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। बोला तुझे मौत से डर नहीं लगता? बोले मौत को तो मैंने बहुत पहले जीत लिया, मैं तो मरा ही मरा हूँ। मैंने तो जब ये सन्यासी के कपड़े पहने थे तभी मैं मर गया था। बोला अच्छा, तो तेरी इस बात का समझ में नहीं आया कि रुक जा, तू रुक जा, इसका क्या मतलब है? तो बोला मैं तो कब का रुक गया, मैंने सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए, अब तुम्हारी रुकने की बारी है, तुम रुक जाओ।
जैसे ही उनको वो देखता रहा पहले ध्यान से, और देखने के बाद बोला तुम औरों जैसे नहीं लगते, औरों से तुम कुछ अलग हो। मैं सबको मारने का मेरा संकल्प है, क्योंकि इस समाज ने मुझे बहुत सताया, मैं सबको मारूंगा। बोला उससे क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? क्या अभी तक तुमने इतने मारे, तुम्हें शांति मिली या अशांति और बढ़ी? तो बोला नहीं, अशांति बढ़ी है। बोला फिर तुम इस मार्ग पे क्यों और आगे बढ़ना चाहते? बोला अगर मैं शांति के मार्ग पे आऊं, कौन मेरी सुरक्षा करेगा? कौन मुझ पे विश्वास करेगा? मैंने इतने सारे के सिर काट दिए, इतने सारे मार दिए, अब अगर मैं शांति के रास्ते पे चलूं, कौन मेरा भरोसा करेगा? लोग तो मुझे पाखंडी कहेंगे। और शायद मार भी सकते हैं हमें। मारेंगे ही, जब मैं ऐसे मिलूंगा, लोगों को उपलब्ध होऊंगा। ये तो बोली है। तो उन्होंने वो बोला अगर तुम सत्य के मार्ग पे चलो, अगर तुम इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग पे चलो, तो मैं तुम्हारी जवाबदारी लेता। तो ही वो चरणों में गिर पड़ा। उसको तो एक मौका चाहिए ना, हर एक के अंदर सच्चाई है। आत्मा ओरिजिनली क्या है? आत्मा ओरिजिनली तो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो झट उसकी ओरिजिनलिटी जागृत हो गई। उसने अपना फरसा उनके पैरों पे रख दिया और बोला मैं बस आज से आपकी शरण में। और फिर आगे ऐसा हुआ भी, जिस गांव में वो भिक्षा मांग रहा था, लोगों ने कहे तो वही हत्यारा है, इसने मेरे घर वालों को मारा था। लोग लाठियां बरसाने लगे पकड़, पर वो कुछ नहीं बोला, लाठियां खाता रहा। किसी ने गौतम बुद्ध को बताया कि अरे वो अंगीमाल को मार रहे हैं, और गौतम बुद्ध वहाँ से दौड़ते हुए आए और उसके ऊपर लेट गए, उनके ऊपर लाठियां लगने लगी। लेकिन फिर सब ने कहा बुद्ध हैं, तो सब शांत हो गए। तो फिर गौतम बुद्ध बोले, गांव वाले बोले आप इसे क्यों बचा रहे हो, तो हत्यारा है। बोला नहीं, अब ये बदल चुका है। गौतम बुद्ध ने, अगर ये वही वाला उंगली माल होता, क्या तुम लोगों की हिम्मत थी इस पे लाठी चलाने की? सामने नहीं आते, तुम तो डर के ही भाग जाते। और ये लाठियां खा रहा है, तुम्हें इसका बदलाव नहीं दिख रहा है? वो पहले वाला उंगली माल अलग था, आज वाला उंगली माल अलग। तो ये समाज भी बहुत लोगों को बिगाड़ता ही है। बाबा कहते हैं तुम्हें इन वैश्याओं पर भी रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उनको कुछ ना कुछ काम में लगाती रहती है। गवर्नमेंट भी सोचती इनके कल्याण की कुछ योजना बनाए, पर सबसे ज़रूरी चीज़ है ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा, इंसान है ही नहीं, वो तो पशु जैसा है, तो वो पशु जैसे ही काम करेगा। तो ऐसी योजना बनानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुद्धि में ज्ञान कैसे पहुँचे, उसकी योजना कुछ बननी चाहिए। बाप आकर माताओं को ऊपर उठाते हैं। ये संसार तो वैश्यालय बन गया है, बाप आकर इसको शिवालय बना। वास्तव में ये है ज्ञान की बात है। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा मनुष्य तन? ब्रह्मा का तन। क्योंकि बिना तन के तो कोई भी आत्मा बोल ही नहीं सकती। तुम जानते अभी हम कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। ये है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान की गंगा में तुम गोता लगाते रहते हो, बाकी पानी की बात नहीं है। पानी से तो आत्मा पावन नहीं बनेगी। तीर्थों पर जाते बड़ी मेहनत से हैं। पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है।
अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं। बाकी परियां आदि कोई नहीं है। तुमको ही परी बनाने वाला बाबा है। परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, असल में नहीं है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। हम्म? जाना तो तुम माताओं को ही है। बोलो, जहाँ भी वेश्याएँ हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ। परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा न कोई, और अंदर में बेकार अपनी ओर कोई कोई खींचता रहे। ऐसा भी नहीं, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी। हम्म? ऐसे भी काम न चल सके। बाप का तुम्हें सच्चा बच्चा बनना है। वह चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हो तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने। थक नहीं जाना है, तुम्हारी याद की दौड़ी है। वह जिस्मानी दौड़ी है, ये है रूहानी दौड़ी। चेहरा तुम्हारा खुशी से खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए तो फिर आकर यदि मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिशल आकर मिलेगी। कहते एक कहानी पढ़ी थी मैंने कहीं कि एक का पति आ गया तो वो ऐसी दौड़ी दौड़ी आई कि उसके पैरों में वो चुभ गए, जो सरसों काटते हैं ना उसके जो, हाँ, और खून निकल गया। उसको पता ही नहीं है। उसको बोला गया तुम्हारे पैरों में खून निकल रहा है, तो बोली मुझे तो कुछ भान ही नहीं है। दर्द प्रभु के देख रही कहाँ, मिलन की ऐसी लगन, प्रभु मिलन की ऐसी लगन हम बच्चों में भी होनी चाहिए कि कुछ भी भान न रहे, कुछ भी ख्याल न रहे। ये फिर बेहद का बाप है, पतियों का भी पति है। ये विश्वपति है। उससे डरना क्या। लोग कहते भगवान से डरो। अब उससे डरे क्यों, वो तो अपना है ना, अपने से डरा जाता है। तो बुरे काम से ही डरो, बुरे काम से डरो, भगवान से नहीं डरो। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा, पहला पॉइंट, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरे न हो, अंदर भी वैसे ही हो, बाहर भी वैसे। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है। मिजाज कैसा होना चाहिए, खुशी वाला। दूसरा, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, क्योंकि प्रेम में ही जीवन है। एक दिन जाना सबको है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपने हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्तियाँ रचनी है। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। आज का सम्मान क्या रहेगा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। यहाँ से घर तक जाना
तो 108 बार बोलना मन ही मन में, मैं सुख स्वरूप आत्मा। देखना कर कर बहुत अच्छा लगेगा। स्थिति का आधार स्मृति है। क्या है आधार? आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो, तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, दुख की स्मृति में रहो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। तो संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं, सब कुछ अति में जाना है, लेकिन आप तो सुख सागर के बच्चे हो, तो सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसीलिए कुछ भी होता रहे लेकिन आप सदा अंदर की मौज में रहो। श्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना। कौन से खजाने? समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तीव्र पुरुषार्थी क्या करेगा? अपने समय रूपी खजाने व्यर्थ नहीं जाने को देगा। बचाएगा, व्यर्थ में नहीं गवाएगा समय को, क्योंकि समय भी एक खजाना है। लुट गया तो लुट गया, फिर वो सालें लौट कर, वो दिन लौट कर नहीं आते। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सुख स्वरूप सुख स्वरूपा। आज का गीत रात की रानी तक मर जाना। सुबह की मंजिल दूर। ओम